Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Online Education Channel. Students, this is कहकशां केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न जो है वो 40% एमसीक्यूज पर डिपेंड कर रहा है. इसी बात को जहन में रखते हुए शाह ग्रुप ने आपकी हेल्प के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की शॉर्ट वीडियोस तैयार की हैं ताकि आपको अपने पेपर और अपने सिलेबस को मुकम्मल करने में आसानी रहे. इससे पहले भी मैं आपको एक लेसन की एमसीक्यूज की वीडियो दे चुकी हूँ और आज जो मैं बात करूँगी वो हमारी बुक का लेसन नंबर 12 है और चैप्टर का नाम है कार्बन एंड सिलिकॉन. आज हम जो एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड सिलिकॉन. तो चलें लेट्स सी, देखते हैं उसके एमसीक्यूज. जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, पहला एमसीक्यू है जो इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है. नंबर 1 है सॉफ्ट कोल्ड इस कॉल्ड. सॉफ्ट कोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ. ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं. ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी बिटुमेन, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइड. आपने बताना है इन चारों में से सबसे सॉफ्ट कोल कौन सा होता है. अब आप मुझे इसका जवाब देंगे क्योंकि आप लेसन अच्छे से पढ़ चुके हैं. बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है पीट, क्योंकि पीट जो है वो कोल की फॉर्म में जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है और इसमें कार्बन का रेशो भी कम होता है और ये सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट देता है बाकी अदर कोल से. ब्लैंक नंबर 2 है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन टू मैन इज. आपने बताना है कि इंसान के लिए कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है, यानी सबसे ज्यादा सख्त सब्सटेंस कौन है. तो ऑप्शंस बच्चों आपके सामने आ रहे हैं. डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल्स, सिलिका. आपने बताना है कि सबसे ज्यादा कुदरती तौर पर पाया जाने वाला हार्ड सब्सटेंस कौन है. मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ. बिल्कुल सही जवाब है डायमंड. डायमंड कुदरती तौर पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है. नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 3 के ब्लैंक नंबर 3 क्या है. तो ब्लैंक नंबर 3 है आपके पास इस चैप्टर से रिलेट करती हुई बोट और कार्बनडो इज द. बोट और कार्बनडो बेसिकली क्या है. सो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ. ग्रीन डायमंड है, ब्लू डायमंड है, येलो डायमंड है या ब्लैक डायमंड है. यानी बोल्ट या फिर कार्बनडो हम किस टाइप के या किस कलर के डायमंड को कहते हैं. आप मुझे जवाब देंगे. जी हाँ, बिल्कुल सही, ब्लैक डायमंड, जो कि बहुत ज्यादा स्पीशियस भी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है. इसी वजह से हम इसे बोर्ड या कार्बनडो कहते हैं. ब्लैंक नंबर 4 है क्लस्टर्स ऑफ कार्बन एटम्स एस मॉलिक्यूल्स आर. आपने बताना है कि जब कार्बन के एटम आपस में मिक्स अप होकर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए तो वो क्या बनता है. ऑप्शंस हैं आपके पास. प्लम्बागो, वोल्ट, बकीबॉल्स, कोक. बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है बकीबॉल्स. के जब कार्बन के एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बिग मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो वो कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप है. बकीबॉल्स है. नेक्स्ट ब्लैंक है इसी चैप्टर से रिलेट करती हुई कार्बन एंड सिलिकॉन से. ब्लैंक नंबर 5 और ब्लैंक नंबर 5 आपके पास आ रही है शेप्स ऑफ डायमंड क्रिस्टल. स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डायमंड के क्रिस्टल की शेप बतानी है कि उसकी क्रिस्टल की शेप कैसी होती है. यहाँ डायमंड की शेप नहीं पूछ रही हूँ मैं डायमंड के क्रिस्टल की शेप आपसे पूछ रही हूँ और ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ. ऑप्शन ए है क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होते हैं, निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं या हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं. तो इसका राइट आंसर आप मुझे देंगे कि जी हाँ, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल होते हैं क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है और क्रिस्टल हमेशा मॉलिक्यूल के होते हैं. तो 4 और 4 कितने हो गए, 8. और ग्रीक लैंग्वेज में हम 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं. तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है. डायमंड के क्रिस्टल के स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होते हैं.
चलें तो साथ देखते हैं ब्लैंक नंबर 6। ब्लैंक नंबर 6 स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। द लेयर्स ऑफ विच आर अरेंज इन अ पैरेलल फॉर्म फ्रॉम वन अबव द अदर। आपने बताना है कि जब कार्बन के एटम्स या कार्बन के क्रिस्टल्स आपस में ऐसे अरेंज हों कि एक के ऊपर दूसरी लेयर पैरेलल फॉर्म में हो, तो वो कौन सी फॉर्म होगी कार्बन के एलोट्रॉप्स की। आपको ऑप्शंस में दे रही हूँ, सिलिका है, वाटर ग्लास है, डायमंड है या ग्रेफाइट है। तो स्टूडेंट्स आपने जरा मुझे इसका जवाब देना है कि जब कार्बन आपस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करे कि उसकी लेयर्स पैरेलल हों एक दूसरे के, तो वो कौन सा है। बिल्कुल सही, शाबाश, इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक नंबर 7, इसी चैप्टर से रिलेट करती हुई। कोल इज द एमोर्फस फॉर्म ऑफ द। आपने बताना है कि कोल जो है वो कोल जो है वो किसकी इमोर्फस फॉर्म है, किस एलिमेंट की इमोर्फस फॉर्म कोल कहलाती है। सो ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन, कार्बन। बहुत ही सिंपल ब्लैंक मैंने पूछी, बिल्कुल सही जवाब है इसका कार्बन, क्योंकि कोल जो है वो कार्बन की इमॉर्फस फॉर्म है। कार्बन दो तरह के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन, और दो तरह के एलोट्रॉप्स फॉर्म करता है, क्रिस्टलाइन और इमॉर्फस। तो कोल जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन कौन सा है, इमॉर्फस फॉर्म है। ब्लैंक नंबर 8 है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सैंड इज। वेरी सिंपल ब्लैंक के मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है आपने सैंड का। ऑप्शंस फिर भी मैं आपको दे दूंगी। ऑप्शन है SiO2 यानी सिलिका ऑक्साइड, SiO3 यानी सिलिकेट, Na2O सोडियम ऑक्साइड या CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। अब आपने मुझे इसका जवाब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखें जल्दी से आप मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। एग्जैक्टली SiO2। जब कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं SiO3 और SiO2 में, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि SiO3 बेसिकली सिलिकेट है, लेकिन सेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, SiO2 होता है। तो ये बात हमेशा माइंड में रखें कि SiO2 सेंट है और SiO3 सिलिकेट होता है। जब ये किसी भी एलिमेंट या किसी भी मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये उसका सिलिकेट फॉर्म करेगा। जैसा कि आप नीचे भी देख रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट, ये SiO3 है, किसके साथ कंबाइन हो गया, कैल्शियम के साथ, तो क्या बनाया इसने, कैल्शियम सिलिकेट बना दिया। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें।